बिहार सरकार हर एक शहर में और ग्रामीण इलाके में भी बसे हर परिवारों को अपने घरों से रास्ता निकालने के लिए सड़क बना देती है, लेकिन 5 ऐसा परिवार को 200 सालों से अपने घरों से निकलने के लिए रास्ता नहीं है। इसलिए आज यह परिवार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है और पंचायत के मुखिया समेत अपने घर के दरवाजे पर आमरण अनशन करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, सरकार के मंत्री से प्रशासनिक अधिकारियों तक यह परिवार अपनी दास्तान दस्तूर कर दिया और सभी उच्च अधिकारियों से भी सरकार के मनरेगा योजना से सड़क बनाने की निर्देश जारी कर दिया गया। मगर गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने इन परिवारों को अपने घर में जेल की कैदी की तरह कैद करके रखा हुआ है। मधुबनी जिले के राजनगर थाना अंतर्गत लड्डुआम गांव में 5 परिवार अपने घरों से निकलने के लिए सरकार से रास्ता मांग रही है और आज 200 सालों से अपने घरों में कैदी की तरह जिंदगी जीने को विवश है। आपको बता दें कि यह सुनीता झा है और इनके पूर्वजों ने इस गाँव में ही अपना आशियाना बनाए थे, जिसको आज भी यह लोग उसी आशियाने पर कायम हैं। मगर इनको अपने घर से निकलने के लिए रास्ते नहीं है। इतने दिन तो पड़ोसियों के निजी जमीन पर होकर निकलते थे, लेकिन पड़ोसियों ने अब उस जमीन को बांस बल्ले से घेर लिया, जिस कारण इन लोगों को अपने घर से निकलने के लिए बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन लोगों ने अपने क्षेत्र के पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान से गुहार लगाई है, जिसके बाद पीएचईडी मंत्री ने जिलाधिकारी से सड़क बनाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। मगर उस आदेश के 6 महीने से भी ऊपर हो गए, लेकिन वहां सड़कें नहीं बनाया गया, जिससे इन परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज से इन लोगों ने अपने ही घरों के बरामदे पर पंचायत की मुखिया के सहयोग से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि जब सरकारी मुलाजिमों का आदेश जारी हुआ तो पंचायत के मुखिया ने सड़क बनाने गए तो दबंगों ने उसको जान से मारने की धमकी दे दिया और बताया कि अगर इस सड़क को जो भी बनाएगा उसकी हत्या कर दूंगा, जो कि इन लोगों ने उस दबंग की बातें मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और सरकारी अधिकारियों से राजनगर थाना अध्यक्ष से भी लिखित शिकायत किया। बावजूद थाना अध्यक्ष ने मुखिया का लिखित शिकायत को फेंक दिया और फिर उसे ही जमकर डांट फटकार लगा दिया। वहीं जब दूसरे पक्ष के लोगों से मुखिया की हत्या की बात पर सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। आपको जो धमकी मिला है, कौन धमकी दिया और आपने पुलिस स्टेशन गए थे इसके लिए शिकायत के लिए? गए पूछने के लिए पार्टी से आप क्या चीज़ें अमीन लाए हैं, 5 लेबर लाए हैं, इसका सीमांकन करने के लिए हम रास्ता बनाएंगे। तो डायरेक्टे बोलता है रामदेव सर जो यहाँ पहले मर्डर उसके बाद रास्ता। तो हमने थाना प्रभारी को लिखित में दिए कि सर इस तरह का बात हो रहा है, जब वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास सारा कुछ। उसके बाद कहता है यार अभी इसका कोई सुनवाई नहीं होने वाला। तो आपने अपने लिखित शिकायत किए थे? हमने लेटर पैड पर लिखित शिकायत किए थे। मैंने किस से? थाना प्रभारी से। और कौन थाना प्रभारी? अमृत कुमार साहब। कहाँ का है? राजनगर पर। को कौन धमकी दिया था, किस विषय पर? अरे हमको डीडीसी से आपने मनरेगा तहत योजना दिया बनाने के लिए रोड। हमने लेबर मिस्त्री से जो गए वहाँ जाने के बाद हमको बोला जो यहाँ पूछे हम जो रास्ता बनेगा इस तरह से, तो बोला जो डायरेक्ट यहाँ मर्डर उसके बाद रास्ता बनेगा। हमने अपने लेटर पैड पर लिखित आवेदन दिए राजनगर थाना अध्यक्ष को अमृत कुमार लाल साहब को। उन्होंने मेरा पेपर उठाया, अभी जाओ अभी कुछ नहीं हो रहा सुनवाई। तो आपके पिटीशन को फेंक दिया? जी, मेरा पिटीशन फेंक दिया। क्या है आप लोगों के बार बार का घर से निकलने का, रास्ते तक जाने का रास्ते की समस्या है। हम लोग ने मंत्री जी को लेटर पैड पे लिखित दिए थे, तो वो आगे ऊपर आदेश दिए थे इस पर रास्ता बनाने के लिए। तो मनरेगा से रास्ता पास हो गया। मुखिया जी आके यहाँ पे रास्ता बनाने के लिए लेबर लेके आए, अपने कार्यकर्ता जितना भी आदमी लेके आए यहाँ पे। उसके बाद उनको मुखिया जी को बोला गया, यहाँ का कुछ उन लोग का दबंगई दिखा के 4-5 आदमी आके मुखिया जी को भी धमकी दिया कि यहाँ पे रोड बनाएगा तो पहले मर्डर होगा उसके बाद रास्ता होगा। तो फिर मुखिया जी थाना पर भी गए, तो थाना पर भी उनका कंप्लेन नहीं लिया गया और ब्लॉक पे हम लोग का सुनवाई कुछ लिया ही नहीं जा रहा। सबसे यहाँ पे सीओ बोलते हैं वीडियो के पास जाओ, वीडियो बोलते हैं सीओ के पास जाओ। मतलब हम लोग का ऊपर से सब कार्रवाई हो चुका है, नीचे से कोई सीओ साहब जो है कुछ भी काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये ज़मीन जो है रास्ता के लिए नापी उपी हो गई है? हाँ, नापी रास्ता का पूरा ब्लॉक से अमीन आए थे, सब नापी हो गया था, ठीक है। और ये बिहार सरकार का गवर्नमेंट ज़मीन निकला। अच्छा, ठीक है। नंबाने के बाद ये बिहार सरकार का ज़मीन निकला, फिर भी उन लोगों का दबंगई यहाँ पे इतना है कि वो लोग मुखिया तक को भी नहीं माने, उन तक को विरोध कर दिए और यहाँ के दबंगई दिखा के इसको रोक दिए। तो अभी रोड बनने में क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है कि हम थाना पे जा रहे हैं। इधर जब दबंगई लोग किए तो हम लोग थाना पे गए,
थाना पे प्रशासन बोल रहा है कि हमको NOC लगेगा। NOC बहुत मिनिमम 10 दिन से हम अप्लाई कर रहे हैं, तो CO साहब इधर से उधर टाल देते हैं। उसके बाद अभी CO साहब छुट्टी पे चले गए हैं। छुट्टी पे फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं पटना आओ, मुखिया जी हमारे थोड़ा विकलांग हैं तो वो पटना जाएंगे। उनको बुलाया जाता है बार बार पटना CO साहब मिलने के लिए। ये रास्ता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सर, हम लोग दोनों रास्ता चाहिए चलने के लिए। पूर्वज से रास्ता है तो अभी क्यों बंद कर दिए हैं? बंद करना था तो मेरे पिताजी के सामने में बंद कर देती। उस टाइम में बोले आपको बाल बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा, रास्ता चलने के लिए हम लोग देंगे। लेकिन अब बोलते हैं जो देंगे लेकिन 10 लाख रुपया लेंगे तब देंगे। तो कौन बोल रहा है? वो बोले जय नारायण मिश्रा बोले हैं, जय नारायण मिश्रा बोले हैं। लेकिन हम लोग तो गरीब आदमी है, 10 लाख रुपया कहाँ से देंगे? आप ही सोचिए। तो अभी आप लोगों ने माने धरने पर बैठे हुए अपने घर में? हाँ, हम लोग धरने पर भी बैठे हैं। तो आप लोग फैसला कीजिए सर, हम लोग सब बिहार से हैं सर, गरीब आदमी है, कहाँ से 10 लाख रुपया वहाँ उन लोगों को देंगे? बिहार सरकार का आम जमीन है, गज मजरुआ आम है वहाँ पे। एक जो है ना जो क्या है बेटा, राम जानकी मंदिर का ट्रस्ट का वो ज़मीन है, वो 2 कट्ठा है। लेकिन देखिए आप लोग यहाँ पे 10 कट्ठा बनाए हैं, सारे है सरकारी ज़मीन, 2 कट्ठा छोड़ करके पूरे सारी ज़मीन है सरकारी। तो माने ये माना जाए कि रास्ता के लिए आप लोग धरने पर बैठे? हाँ, रास्ता के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग मकान नहीं बनाएंगे, हम घर से निकलने के लिए रास्ता चाहिए। घर में हम लोग कैद हैं। पानी जब पानी होते हैं आप तो देखते ही रहे, दिन रात बरस रहा है, पानी भर ठेहुन का पानी लग जाता है, हम लोग कैसे निकल देंगे? बिल्कुल ही चलो, क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। दे रहे हैं उनको जान मारने की। सर ऐसा आपने जो कहा कि मुखिया जी को मतलब वो धमकी हम लोगों ने दिया, ऐसा सर कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। जो कि अगर आप उस चीज़ का अगर प्रूफ लेना चाहेंगे तो वो मेरे पास भी साक्ष्य है। एक साइड वो जो है सो उन्होंने लिख के दिया और दूसरे साइड वो खुद बोल रहे हैं कि नहीं, वो अपने मुंह से बोले हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पता नहीं ये गलत न्यूज़ कौन छपाया है मेरे नाम से। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अभिषेक कुमार मिश्रा हुआ।